नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। शिवहर से महागठबंधन की उम्मीदवार ऋतु जायसवाल होंगी। जी हां, शिवहर में ऋतु जायसवाल कमाल कर रही हैं, जनसंपर्क अभियान कर रही हैं और उन्हें लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। आपको अगर पता नहीं है तो आपको बता दें कि शिवहर लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद हैं। जी हां, बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू में शामिल हुई और जेडीयू ने उन्हें शिवहर सीट से उतारा है। ऐसे में चर्चा थी कि शिवहर सीट से बाहुबली की पत्नी के खिलाफ कौन मैदान में होगा। इसका जवाब आ गया है। शिवहर सीट से महागठबंधन की तरफ से आरजेडी को वो सीट मिली है शिवहर की, और आरजेडी ने ऋतु जायसवाल को वहां से उतार दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से ऋतु जायसवाल पूरे इलाके में घूम रही हैं और जनसंपर्क अभियान कर रही हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवहर लोकसभा सीट से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद के खिलाफ ऋतु जायसवाल ही होंगी। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि शिवहर में वैश्य समुदाय के लोग ज़्यादा हैं और वैश्य समुदाय के लोग जेडीयू और बीजेपी से दुखी हैं, क्योंकि वहाँ से लवली आनंद को उतारा गया है। आपको पता है लवली आनंद राजपूत समुदाय से आती हैं और उन्हें उतार कर कहीं जेडीयू ने भूल तो नहीं कर दी, क्योंकि वैश्य समाज दुखी है, नाराज है। ऐसे में वैश्य समाज के उम्मीदवार को यानी ऋतु जायसवाल को उतार कर आरजेडी ने एक बड़ा दांव खेला है। जी हां, अब आपको बताते हैं ऋतु जायसवाल के बारे में। ऋतु जायसवाल तब चर्चा में आई थी जब सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया गया था। विधानसभा की बात कर रहा हूं। विधानसभा टिकट मिलने के बाद ऋतु लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी। दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल की नौकरी छोड़ने और अपने आईएएस पति के साथ आरामदायक जीवन को छोड़कर ऋतु जायसवाल ने 2016 में पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया था। वे सीतामढ़ी के सिंहवाहिनी गांव से चुनाव जीतने वाली पहली महिला थी। ऋतु जायसवाल ने पंचायत में किए अपने काम से प्रसिद्धि हासिल की है। मुखिया पति एक आईएएस अधिकारी थे, जिन्होंने 2018 में ही वीआरएस ले लिया था। उस समय वे मुख्य सतर्कता आयोग में आयुक्त के तौर पर तैनात थे। एक गृहिणी से मुखिया बनी ऋतु जायसवाल के खिलाफ ग्रामीणों ने शुरुआत में जात पात का नारा बुलंद कर हतोत्साहित भी किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सही दिशा, उच्च विचारधारा, ठोस निर्णय लेकर काम करती रही। पंचायत में किए काम के दम पर देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ऋतु जायसवाल को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित भी किया था। मुखिया ऋतु जायसवाल जिले में जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष बनी थी। उन्होंने कहा कि वह कभी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थी। वर्ष 2013 में जब वे पहली बार अपने पति के गांव नरकटिया गांव आई तो वहां गांव के बिगड़े हालात और आम लोगों की हालात को देखा। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वह अब दिल्ली नहीं जाएंगी। इसके बाद ऋतु ने आम लोगों के साथ जमीनी स्तर पर काम करने की ठान ली और फिर पंचायत चुनाव लड़कर सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया बनी। इसके बाद ऋतु ने राजनीति जीवन में आगे बढ़ने की ठान ली और परिहार विधानसभा से जेडीयू की टिकट पाने को लेकर लगातार प्रयास करती रही, लेकिन जेडीयू पार्टी ने उन्हें आश्वासन देने के बाद टिकट नहीं दिया। तब जेडीयू की इस धोखेबाजी का जवाब देने के लिए उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया। इसके बाद आरजेडी ने परिहार विधानसभा सीट्स पर उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। हालांकि वो हार गई, लेकिन चर्चा में वो लगातार थी और अब आरजेडी ने उन्हें लोकसभा सीट शिवहर से अपना उम्मीदवार बनाया है और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि वो लवली आनंद, बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को कड़ा टक्कर देने वाली हैं और कड़ा टक्कर दे भी रही हैं, क्योंकि जब वो क्षेत्र में घूम रही हैं तो उन्हें अपार जनसमर्थन मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ऋतु जायसवाल आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को कड़ा टक्कर देने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दर्श न्यूज पर ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।